हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी प्लस प्लस का एक बहुत ही यूजफुल कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच कोड के देखते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है तो हर बार इफ एल्स लिखने से कोड बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखने के लिए, सिंटैक्स देखने के लिए इसका हम पहले फाइल बना लेते हैं, स्विच डॉट cpp। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ये इंक्लूड हो गया। एक मेन फंक्शन अपना बना लेते हैं, इसी के अंदर हम सिंटेक्स भी लिख करके दिखा देते हैं। अभी आपको सबसे पहले सिंटेक्स समझिए, स्विच केस जो होता है उसका, स्विच केस का सिंटेक्स समझिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। स्विच यहाँ कीवर्ड होता है, इसके अंदर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, स्विच केस के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन, करली ब्रैकेट चालू होगा यहाँ से। अब इसमें सबसे पहले हम केस 1 देंगे। ठीक है, सबसे पहले केस 1। अब यहाँ पे जैसे केस दे दिए, यहाँ पे केस है, यहाँ पे वैल्यू E1 हो गया। ठीक है, कॉलन देंगे यहाँ पे कॉलन होगा, सेमी कॉलन नहीं देना, सेमी कॉलन देने पे एरर आएगा। ठीक है, अब देखिए केस 1 है, केस 1 के अंदर में इसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोड इसका। ठीक है, कोड होगा और कोड के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जिस अब समझना है यहाँ पे। स्विच केस के अंदर में जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन चलता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जाएगा अंदर स्विच केस के अंदर में और देखेगा कि उसका केस जो है किससे मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे केस है, फर्स्ट केस में है वैल्यू 1 है, तो ये एक्सप्रेशन अगर वैल्यू 1 से मैच करेगा तो इसके अंदर का जो कोड होगा वो चीज चलेगा। अगर मैच नहीं होता है तो फिर इसके लिए दूसरा केस होता है, केस यहाँ वैल्यू 2, फिर कॉलन कॉलन हो जाएगा और यहाँ पे फिर से कोड होगा। ठीक है, कोड होगा और कोड के बाद फिर से ब्रेक स्टेटमेंट होगा। अब देखिए, अब जैसे ये वाला अगर केस नहीं चलता है हमारा तो ये वाला केस चलेगा, दूसरा वाला। सिंपल है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं चलेगा तो फिर एज इट इज तीसरा रहेगा, तीसरा केस रहेगा वो चलेगा। तीसरा नहीं चलेगा तो चौथा चलेगा और सबसे लास्ट में एक होता है डिफॉल्ट केस होता है, DEFA, डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट वाला होता है। और डिफॉल्ट वाला जो होता है वो सबसे लास्ट में चलता है। जैसे मान लेते हैं, एक सेकंड बता रहे हैं, जैसे देखिए अब ये जितना केस है उसमें से अगर कोई केस अगर नहीं चलता है, इस जितना केस है इसमें से कोई भी केस अगर नहीं चलता है तो डिफॉल्ट केस चलेगा। जैसे कि आप इफ इल्स वाले में देख रहे थे कि इफ स्टेटमेंट अगर वर्क नहीं करता था, काम नहीं करता था, तो इल्स वाला जो कोड होता था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। तो सेम इसी तरह से स्विच केस के अंदर में एक्सप्रेशन यहाँ पे है, वो यहाँ पे वैल्यू 1 से चेक होगा, वैल्यू 1 अगर चल रहा है तो ये कोड चलेगा, नहीं हुआ तो फिर ये केस 2 में जाएगा। केस 2 में अगर आ जा रहा है तो ये कोड चलेगा, अगर नहीं होता है तो फिर ये डिफॉल्ट वाला में जाएगा और डिफॉल्ट का जो कोड होगा वो चलेगा। और एक चीज समझिए, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो क्यों दिया जाता है वो चीज समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये वैल्यू 1 मैच कर गया इस एक्सप्रेशन से, तो ये वाला कोड हमारा चलेगा। ठीक है, अब ये कोड चलेगा तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे कि भाई ये यहीं पे चल जाओ और यहीं पे फिर खत्म हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं तो फिर ये आगे नीचे वाले में भी चल सकता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक देना जरूरी है। जैसे ही ये एक्सप्रेशन यहाँ पे वैल्यू 1 से मैच करेगा, बस ये कोड चलेगा और इस ब्रेक के कारण स्विच केस के बाहर आ जाएगा कोड, मतलब इधर आ जाएगा। ठीक है, नीचे, सबसे नीचे। तो अब इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। और एक चीज और, एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल या कोई भी वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल या कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम देखेंगे यहाँ पे 7 डेज जो होते हैं वीक में, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका 1 अगर केस में देते हैं तो 1 में मंडे हो जाएगा, 2 में ट्यूसडे करके, 7 देते हैं तो संडे आएगा प्रिंट करके, ऐसा करेंगे। ठीक है, और 7 डेज के बाद जैसे 8 डालते हैं उसमें तो इनवैलिड नंबर करके, इनवैलिड डे नंबर करके आएगा। इसका प्रोग्राम हम देखने के लिए सबसे पहले एक डे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यूजर से पूछते हैं कि आप किस दिन का देखना चाहते हैं, इंटर डे नंबर दे देते हैं, इंटर डे नंबर। सबसे सिंपल और इजी प्रोग्राम होगा। ठीक है, स्विच केस की हेल्प से। अब यहाँ सी इन के अंदर में हम डे इनपुट ले लिए। अब समझिए यहाँ पे डे जैसे यूजर इनपुट करेगा तो या 1 से लेकर के 7 तक इंटर करेगा,
1 से 7 तक इंटर करेगा तो उसको वैलिड वैलिड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 के बाद अगर 8 प्रिंट करता है तो सप्ताह में तो हम भी जानते हैं 7 दिन होता है, आप भी जानते हैं 7 दिन होता है, 7 के बाद 8वां दिन कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पे 8 अगर डालता है तो उसको इनवैलिड डे डे नंबर करके आएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्विच केस यूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच स्विच केस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, यहाँ स्विच के स्विच जैसे क्लिक किए ये पूरा आ गया, लेकिन ये हम खुद से लिख करके आपको दिखाएंगे अभी। चलिए स्विच, ये स्विच हो गया। स्विच के अंदर में जो हम वेरिएबल बनाए हैं वो डे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे हम केस 1 देंगे। केस 1 के अंदर में जो होगा हमारा केस केस 1 दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो इंटर होगा इस वाले डे में, अगर 1 कोई क्लिक करता है, 1 अगर इंटर करवाता है तो ये केस 1 चलेगा। अब केस 1 के अंदर में क्या लिखा हुआ है वो चीज समझना है। यहाँ पे केस 1 हो गया ना। अब केस 1 के अंदर में यूजर को क्या मिलेगा, सी आउट, उसको मिलेगा मंडे, ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पे हम दे दिए ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर 1 अगर डालता है तो उसको मंडे मिलेगा आउटपुट में, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में देखते हैं केस 2 में। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में सी आउट मंडे हो गया, तो अब क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे ट्यूसडे के बाद फिर से ब्रेक। अगर 1 नहीं डालेगा कोई 2 डाले तो उसको ट्यूसडे रिजल्ट में मिलेगा। इसी तरह से हम 7 बार डालेंगे, ठीक है। केस 3 सी आउट। अब केस 3 में हो जाएगा मेरा वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया इंडेल। इसी तरह से फिर यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। तो इसी तरह से हम पूरा 7 तक लिख लेते हैं, फिर हम इस कोड को आपको अच्छा से समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा 7 तक यहाँ पे लिख लिया, 7 तक, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो होगा वो मेरा डिफॉल्ट होगा। हर स्विच केस में, हर एक स्विच केस में डिफॉल्ट केस दे देना बेटर होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें से अगर जो 1 से लेकर के 7 तक हमने जो लिखा है कोड, इसमें से अगर कोई अगर नहीं काम करता है, कोई नहीं चलता है, तो उसको यहाँ पे ये वाला जो डिफॉल्ट वाला है उसमें ये इनवैलिड डे नंबर शो करेगा। अब इसका हम सिंपल रन करके देखते हैं। जैसे पूरा इजी है, इसका केस 1 दे देना है, जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो देना है, और ब्रेक लगा देना है। सेम देखिए यहाँ पे भी केस 2, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे ब्रेक, फिर से केस 3, यहाँ पे वेडनेसडे, फिर से ब्रेक। बहुत इजी है। केस 4, फिर यहाँ से थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, ब्रेक, सैटरडे, फिर से यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे संडे है, फिर से यहाँ पे ब्रेक है। और संडे के बाद 8 डालेंगे तो संडे के बाद तब संडे कुछ करके होता नहीं है, तो यहाँ पे सीधे इनवैलिड डे नंबर आएगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। रन करके 1 कर दिए, 1 से मंडे आ गया, आ रहा समझ में। 1 करके अब 2 कर दिया, 2 कर दिया ट्यूसडे आ रहा है। इसी तरह से अब हम 7 डालते हैं, 7 डालेंगे तो संडे आ जाएगा। 7 से पहले 7 से पहले अगर 6 डालते हैं, 6 डाले सैटरडे आ जाएगा। अब 7 के बाद अगर 8 डालते हैं तो इनवैलिड इनवैलिड दिखाएगा। 8 डालते तो इनवैलिड दिन होता है, क्योंकि हम सब कोई जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम बनाया है 7 दिन के लिए। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कुछ केस 8 डाल दे, कुछ केस 8 डाल दे, यहाँ पे हम लिख दे हेलो, लिख देते हैं, ठीक है। और फिर से इसके नीचे हम लगा दिए ब्रेक। अब समझिए ये जो हम लिखे थे यहाँ पर केस 8 भी चलेगा, केस 8 चलेगा। तो यहाँ देखिए केस 8 में हेलो था तो हेलो प्रिंट हो गया है ना, लेकिन ये यहाँ पे सही नहीं है, इसको हटा देते हैं। बस इतना ही है 7 दिन का। अब देख लीजिए सिंपल में ये कोड आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। स्विच केस, इफ इल्स को, इफ इल्स से हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स रहता है, इसीलिए हम स्विच केस का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इजी और इजी ही है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, बस यही कोड है और कुछ नहीं इसमें। तो दोस्तों आज हमने सी प्लस प्लस में स्विच केस स्टेटमेंट को डिटेल में सीखा। इसका सिंटेक्स, वर्किंग और एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।